धर्म के नाम पर कितना ज्यादा धंधा लोगों ने खोला हुआ है, धर्म के नाम पर कितना लोग एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। आज भगवान के नाम पर लोगों ने मंडियां खोली हुई हैं। आज हिंदू समाज की स्थिति बताऊं, पहले तब भी लोग मंदिरों में जाते थे भगवान के दर्शन करने के लिए, आजकल तो लोग भगवान को अपने साथ लिए घूम रहे हैं। लड्डू गोपाल चल रहे हैं आजकल खूब, आपके गुड़गांव में खूब चलते होंगे, मथुरा वृंदावन में चले जाओ। अच्छा ये ड्रामा नहीं तो और क्या, बताइए आप क्या है लड्डू गोपाल? यानी भगवान कृष्ण को एक तरफ वो हमारे दादा परदादा हैं, ठीक है, आप उनको दुनिया को बनाने वाला भगवान अपने पिता के समान है, और उसको क्या बना रहे? लड्डू गोपाल। भगवान को खिलौना लोगों ने बना लिया, जैसा आपको भगवान चाहिए वैसा बना लिया। किसी ने मोटा बनाया, किसी ने छोटा बनाया, किसी ने बड़ा बनाया। हर जाति का अपना अलग भगवान बन चुका है, हर वर्ग का संप्रदाय का अपना अलग भगवान बन चुका है। यहां तक है गोरे लोगों का भगवान गोरा मिलेगा, काले लोगों का भगवान काला मिलेगा। आप उत्तर भारत में रहते हैं, यहाँ के लोग गोरे गोरे होते हैं, तो यहाँ के मंदिरों में जाओ तो आपको गोरी गोरी मूर्तियां मिलेंगी। दक्षिण भारत में जाओगे, वहां के लोग थोड़े सांवले होते हैं, उनके मंदिर में जब उन्होंने भगवान बनाए तो वहां के सारी काली काली मूर्तियां आपको मिलेंगी। भगवान के साथ में कितना बड़ा मजाक हम लोगों ने किया, अपनी इच्छा से भगवान बना लिया। आदमी दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी है, याद रखना, सबसे खतरनाक प्राणी। आदमी पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने दिमाग से चलाना चाहता है, हर चीज में अपना दिमाग घुसाना चाहता है। इसने भगवान के साथ भी यही काम कर दिया, भगवान के अंदर भी अपना दिमाग घुसा दिया। इसने सोचा कि भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान ने हमको हाथ दिए काम करने के लिए, लेकिन भगवान भी तो काम करते हैं। हमारे तो दो हाथ हैं, हम दोनों हाथों से सीमित काम कर पाते हैं, लेकिन भगवान तो बड़े बड़े काम करते हैं। आखिर भगवान का दो हाथों से काम कैसे चलेगा? अरे भगवान तो संसार की रचना करते हैं, कितना बड़े बड़े काम है। आदमी ने भगवान के बारे में भी अपना दिमाग घुसाया, और आदमी ने अपने दिमाग से जब भगवान की मूर्ति बनाई तो भगवान के दो हाथ नहीं, क्योंकि दो हाथ से भगवान का काम चलने वाला नहीं है। किसी ने 4 हाथ बना दिए, किसी ने 6 हाथ बना दिए, किसी ने 8 हाथ बना दिए। आदमी ने सोचा भगवान ने देखने के लिए हमको 2 आंखें दी, इन आंखों से हम सामने देख सकते हैं, एक तरफ देख सकते हैं, लेकिन भगवान तो चारों तरफ देखते हैं, सब तरफ देखते हैं। तो भगवान यदि सब तरफ देखेंगे तो भगवान की सब तरफ आंख होनी चाहिए, और आंखें सब तरफ तब होंगी जब सब तरफ भगवान के मुंह होंगे। तो 4 दिशाएं हैं, तो भगवान के कितने मुंह बना दिए लोगों ने? 4 मुंह। ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? 4 मुंह। अपने हिसाब से अपना दिमाग भगवान को बनाने में आदमी ने घुसा दिया। खुद भूख प्यास लगती है, भोजन करता है, तो भगवान को भी भोग लगा रहे हैं लोग। खुद को सर्दी गर्मी लगती है, अभी देखो, अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था, अब सर्दी आ गई तो भगवान भोले भंडारी को आगरा में मंदिर में रजाई भेंट करने के लिए भक्त चले गए। भगवानों को ठंड लग रही है। आपको जो जैसा आप व्यवहार अपने लिए कर रहे हो, वो भगवान के साथ भी तमाशा शुरू हो गया। गुरु ब्रजानंद ने महर्षि दयानंद को यही तो कहा कि भगवान को तो गुड्डा गुड़ियों का खेल लोगों ने समझ लिया, उस भगवत तत्व को भूल करके गुरुडम में फंस गए, और भगवान को जो मान भी रहे ना, वो केवल गुड्डा गुड़ियों का खेल है। जैसे बचपन में हम सभी गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलते थे, मिट्टी की बनाते थे, कपड़े की बनाते थे, प्लास्टिक की लेकर के आते थे, और छोटे छोटे बच्चे उनकी शादी भी करते थे, है ना, शादी करते थे उनके लिए रोटी बनाते थे, उनके लिए मकान बनाते थे, 2 ईंट ऐसे रख ली, ऊपर मकान बना दिया, कपड़े पहना करके शादी कर देते थे। छोटे छोटे बच्चे जब इस काम को करते थे, बड़े लोग देख करके हंसते थे, बोले बड़े नादान हैं, कैसे पागल हैं, देखो इनके लिए रोटी बना रहे हैं, इनके लिए घर बना रहे हैं, इनकी शादियां कर रहे हैं। अच्छा, जब बच्चे इस काम को करते थे हमको हंसी आती थी, कहते थे बड़े नादान हैं। आज बड़ा व्यक्ति जब इस काम को करता है तो हम कहते हैं बड़े भगत हैं, भगवान जी के सच्चे भक्त हैं। देखो भगवान जी का विवाह कर रहे हैं, भगवान जी के लिए रजाई की व्यवस्था कर दी। अब सर्दी आ गई तो मंदिरों में हीटर चलने शुरू हो जाएंगे, गर्मी आती है तो मंदिर में हमको अपने लिए एसी की आवश्यकता, कूलर की आवश्यकता होती है, तो भगवान के मंदिर में भी कूलर चल जाता है। हम बीमार पड़ते हैं तो भगवान को भी हमने बीमार घोषित कर दिया। आप जाइए जगन्नाथपुरी, वहां भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार होते हैं, हर साल 15 दिन का बेड रेस्ट दिया जाता है। अखबारों की कटिंग टीवी पर आप लोग देखते होंगे। अच्छा बोलो, भगवान बीमार हो गए तो ये संसार कैसे चलेगा? क्या खेल बना लिया हमने भगवान को आज। मैं अभी पिछले साल जगन्नाथपुरी चला गया, मेरा वहां कार्यक्रम था, तो मैंने कहा चलो आए हैं इतनी दूर तो घूमने भी चलेंगे। हम चले गए, दिसंबर का एंड था, 25 दिसंबर के साथ 26 दिसंबर की बात थी। तो इतनी भीड़, लाखों की भीड़ नहीं समारी वहां पर। ओहो, लंबी 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी पड़ी है। पुलिस की बड़ी जबरदस्त व्यवस्था थी, उसके एक बैरिकेड खोला, फिर दूसरा खोला, वो लोग आगे बढ़े, उनको रोक दिया गया, इस सिस्टम से चला रहे थे। हमने जब वहां पहुंचे
तो मंदिर को हमने देखा, बहुत प्राचीन मंदिर है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की है, बाकी सारी मूर्ति लोहे की पत्थर की मिलेंगी, लेकिन जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की, उसके हाथ भी नहीं मिलेंगे। वो कहानी अलग है, वो कहानी में सुनाने के लिए नहीं बैठा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पढ़ते थे हम कि भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार होते हैं 15 दिन के लिए। तो मैंने कहा आए हैं तो पुजारी जी से पूछ ही लेते हैं। मैंने कहा पुजारी जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए, लेकिन हमने सुना है भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं। बोले हाँ जी, ये हर साल बीमार होते हैं। मैंने कहा क्यों होते हैं? कहते हैं इनको ज्वर हो जाता है। तो मैंने कहा ज्वर क्यों होता है? कहते हैं पहले इनको विशेष स्नान कराया जाता है 8 दिन तक, उसके बाद में इनको ज्वर हो जाता है। तो मैंने कहा तुम लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है, जब 8 दिन तक आप रगड़ रगड़ के नहला रहे हो भगवान जगन्नाथ को, स्नान को नहीं झेल पा रहे, तो भाई 8 दिन मत नहलाओ, 1 दिन नहला लो, 2 दिन नहला लो, 8 दिन तक क्या जरूरत है? इतनी तो बुद्धि हर एक आदमी में होती है। बच्चा आपका है, वो भी सर्दी में यदि स्नान से बीमार हो रहा है तो माता पिता नहीं नहलाते, हाथ मुंह धोकर के काम चला देते। उस व्यक्ति ने जब देखा मेरी तरफ टेढ़ा टेढ़ा, बोला ये तो कोई अलग ही प्रोडक्ट है। तो कहा आप आर्य समाजी? मैंने कहा हाँ मैं आर्य समाजी हूँ। चलो, वो फिर थोड़ा सा नाराज हुआ मेरे पर, आप कैसी बात करते हैं? मैंने कहा देखो मेरी बात तो बुद्धिमत्ता की है, तर्क की बात है, लेकिन आपको बुरी लग रही है। मैंने और उससे आगे आगे पूछा, मैंने कहा ये मूर्ति तो आपकी लकड़ी की है, पत्थर की नहीं है। कहते हैं जी पत्थर की मूर्ति इसलिए नहीं है, ये लकड़ी की मूर्ति है कि हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ अग्नि स्नान करते हैं, अग्नि स्नान। मैंने कहा अग्नि स्नान क्या है? कहते हैं 12 साल के बाद भगवान जगन्नाथ कलेवर बदल देते हैं, अपना शरीर बदल देते हैं। तो ये लकड़ी की मूर्ति है तो जलाने में सुविधा होती है, पत्थर की को कैसे जलाएंगे हम? मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि आप जीवित भगवान जगन्नाथ को अग्नि में फूंक देते हो, जला देते हो? बोले नहीं नहीं, जीवित नहीं, हम जब अग्नि स्नान कराते हैं तो भगवान जगन्नाथ की आत्मा को निकाल लेते हैं। देखो आज तक दुनिया में ऋषि मुनि भी आत्मा को नहीं जान पाए, लेकिन इन पाखंडियों ने भगवान जगन्नाथ की आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहते ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, इस मूर्ति के अंदर यहाँ पर एक काली काली पोटली रखी हुई है, हम पोटली को निकाल लेते हैं और मूर्ति को अग्नि स्नान करा देते हैं। जब नई मूर्ति आती है फिर उसके अंदर आत्मा रख देते हैं। ये ड्रामा चल रहा है। अच्छा आपका कम ड्रामा करते हो भैया, वो तो आत्मा निकाल रहे हैं, आप भी तो प्राण प्रतिष्ठा करते हो या नहीं करते हो? वो लोग करते हो या नहीं करते हो? मंदिर में जब मूर्ति लेकर के आते हो तो यहाँ एक ड्रामा चलता है प्राण प्रतिष्ठा करने का। क्या प्राण डालने के बाद उस मूर्ति के अंदर प्राण आ जाते हैं? अरे बोलो ईमानदारी से, मेरी बात आपको कड़वी लग रही है लेकिन तर्क नहीं मिलेगा, आपको जवाब नहीं दे सकते आप। हम तो ये कहते हैं भैया आप जिन बातों को मान रहे तर्क कीजिए, बहस कीजिए। धर्म का मतलब है तर्क सिद्धति से धर्म, जो तर्क से सिद्ध हो। या तो आप हमको अपनी बात समझा दो या हमारी बात समझ लो। भाई एक बात तो मानो, यदि आपकी बात में दम है तो हम मानेंगे, और यदि आपकी बात में दम नहीं है तो आप हमारी बात को मान लो। ऐसे नहीं है कि जो चल रहा है समाज में गुरुडम्बाद, हम भी बहते चले जा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहेगा तो समाज संस्कृति बचने वाली नहीं है। तो याद रखना, आज धर्म के नाम पर बहुत बड़ा पाखंड समाज में चल रहा है।